हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी अलग अलग हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी पड़ती हैं। मलमास की एकादशी को मिलाकर 26 एकादशी हो जाती हैं और सभी कथाओं का अलग अलग वर्णन किया गया है। तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने एकादशी का सही मुहूर्त वगैरह बता दिया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और आज मैं वर्णन करने वाली हूँ योगिनी एकादशी की कथा के बारे में, जिस कथा को सुनने मात्र से ही आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और ये एकादशी रोग मुक्त करने वाली होती है। अतः इस एकादशी की कथा को अवश्य सुनिएगा और ये वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आप एकादशी की कथा पूर्ण सुन पाएंगे और आपको उसका फल भी पूरा प्राप्त होगा। अतः मैं एकादशी की व्रत की कथा आपको सुनाती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाइए तथा इस एकादशी का नाम तथा इसका क्या महत्व है वो भी बतलाइएगा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग कर परलोक में भी मुक्ति देने वाला होता है। अतः हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप तो नष्ट होते ही हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिवभक्त था। उनका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामाशक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवक को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर यह पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवक ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, यह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उनके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव महादेव का अपमान किया है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृतलोक में जाकर का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के शाप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरा ब्रह्म के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लग रहा था। मार्कंडेय ऋषि को देखकर हेममाली उनके चरणों पर गिर पड़ा। हेममाली को देख मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिसकी वजह से तू कोढ़ी हुआ और भयंकर कष्टों को भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के साथ सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंच सका। तब उन्होंने मुझे शाप दे दिया था, तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख को भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ और पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप मुझे इसका कोई उपाय बताइए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचन के अनुसार योगिनी एकादशी का विधिपूर्वक उसने व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके पुराने स्वरूप में वापस आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन,
इस योगिनी एकादशी का कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। अतः इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है और अंत में व्यक्ति स्वर्ग लोक की तरफ प्रस्थान करता है। आई होप आपको मेरी ये कथा बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहिए और हमेशा सुखी रहिए, ऐसी मेरी मनोकामना है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।